ये जो धुआं है जब घरों में बच्चों के मुंह में जाएगा, बुजुर्गों के जाएगा, तो ये सांस की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज ये सारे इलाके के लोग इकट्ठे इसलिए हुए कि यहाँ के लिए खड़े रहते हैं, ये रोड पे लेकिन आगे जा नहीं पाते हैं। 24 फीट का या 22 फीट का रोड है, आप देखो 5-6 फीट भी जगह नहीं बचा है यहाँ पे कोई जाने के लिए। 5-6 फीट भी जगह नहीं है कोई जाने के लिए, दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। और हमारी मैडम को क्या गाली देते हैं कि तुम्हारे क्या बाप दादा की जमीन है, दुनिया कूड़ा फेंक रही है, हम भी फेंकेंगे। तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, आज आपने एक फेंका है, कल दूसरे ने दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, जब 100 आदमी आया उसको हमने समझाया तो यहाँ 99 पॉलिथीन आ गई पहले, तो बोलता लेकर जाना। और ये गंदगी भी चालान क्यों नहीं कराते, कूड़े पे चालान क्यों नहीं कराते, लोगों को परेशान क्यों करते हैं ये लोग, क्यों इन्होंने लाके कूड़ा बना रखा है। जहाँ करना चाहिए इन्हें एक्शन लेना चाहिए, वहाँ ये एक्शन लेते नहीं है। जहाँ इन्हें एक्शन लेने चाहिए बदले की भावना से ये लोग काम करते, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं 10 ऐसे दुकान, घर का कूड़ा है क्या? जितने भी मुर्गे वाले यहाँ पे सारे पर वगैरह सारे जितने भी चिकन के काम करने वाले रात के टाइम में सब कट्टे डाल के जाते हैं। अब ये ट्रांसफर क्या लगता है कैसे कंट्रोल किया जाए? अब बात ट्रांसफर काम हमारा नहीं है, वो तो अब ये लोग देखें कि कैसे पब्लिक को सहूलियत दे सकते हैं भाई। ये डीडीए की जमीन है, तो डीडीए के लिए आपने कौन से डिपार्टमेंट से मिले? मैं पार्षद साहिबा साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप डीडीए के कौन से डिपार्टमेंट से मिले और आपने क्या काम किया है? रोजाना आपसे हर दूसरे तीसरे दिन आपसे लोग जाकर मिलते हैं, कहते हैं कूड़ा। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जाकिर नगर गली नंबर 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़े खत्ते का एक अंबार है। लोग यहाँ पर आवाम बहुत परेशान है, इसकी बदबू से परेशान है। आने जाने वाले लोग परेशान रहते हैं कि कूड़ा जो है जब बारिश होती है तो बहकर वापस गली में आ जाता है और बहुत बड़ी दिक्कत आती है और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इसकी वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी बीमार रहते हैं। तो आप ये देख लीजिए, गली के हालात देख लीजिए आप यहाँ से वहाँ तक, और खंबे देख लीजिए यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए, ये तार लगे हुए, अगर यहाँ पर आग लगती है, अनहोनी हो जाती है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? आप यहाँ पर देखिए, अभी बता रहे हैं कि सुबह से आग लगी हुई थी जिसके कारण धुआं था यहाँ। लोग यहाँ पर आवाम परेशान थी। घर देखिए, रिहायशी इलाका है ये, आप ये देख सकते हैं। घरों में लोग परेशान रहते हैं, शीशे बंद रखते हैं ज़्यादातर क्योंकि इसकी बदबू आती है। लोगों का कहना है कि बाहर से लोग भी आकर यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी के साथ अगर इस कूड़े खत्ते को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए तो इनके लिए मसले का हल होगा, लेकिन अभी तक कोई मसले का हल नहीं हुआ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वकील कुरैशी जी हैं और हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता महमूद साहब हैं। हम उनसे बात करके बताएंगे कि क्या हल निकलेगा, किस तरह से इसका हल निकलेगा। चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। भाई, आपके चैनल से एक बात बता दूँ, अभी 3 दिन पहले यहाँ तक रोड तक कूड़ा था। मैं निकल कर जा रहा था, जब मैंने देखा तो लाइव अपनी फेसबुक लाइव से वो ओखला की आवाम को दिखाया, ओखला की आवाम को दिखाया कि यहाँ पे कूड़े का अंबार, कैसे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। और कूड़े के पहाड़ बनने के बाद रात में कल गाड़ियाँ आई। गाड़ी आने के बाद सिर्फ जो काम पहले से ये नुमाइंदे करते आ रहे हैं ना, वो काम रात भी हुआ। खाली फॉर्मेलिटी पूरी करी गई, 1 2 3 4 गाड़ी भरी, वो भी कोने से, जहाँ लाल गाड़ी खड़ी है ना उस कोने से 2-4 गाड़ी भरी गई। और नरेश कुमार MCD का SI है, मैंने उसको सुबह फ़ोन करा, फ़ोन करके मैंने उससे बोला, भाई इतना यहाँ कूड़े का अंबार है और यहाँ पर गाड़ी लगाकर ये उठाया जाए। उन्होंने कहा, भाई साहब मैं थोड़ी देर बाद भेज रहा हूँ। और उसके बाद अभी तक कोई फ़ोन नहीं उठाया उसने, ना कोई इतला हुई। और यहाँ के ओखला की आवाम, ये सारे भाई जितने भी खड़े हैं ना, सब यहीं के रहने वाले हैं और इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बुज़ुर्ग भी होंगे इस घर के अंदर। और यहाँ सुबह से ही आग लग रही है, सुबह से ही आग लग रही है और प्रदूषण का पूरी दिल्ली के अंदर अंकार मचा हुआ है। और ये जो धुआं है जब घरों में बच्चों के मुंह में जाएगा, बुज़ुर्गों के जाएगा, तो ये सांस की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज ये सारे इलाके के लोग इकट्ठे इसलिए हुए कि यहाँ अपना दर्द को मीडिया के माध्यम से जो बता सके। ये कूड़े का पहाड़ अभी का नहीं है, 1 साल से ज्यादा ही है, एक साल से ज्यादा का है। जब MCD का बोर्ड, मगर ये बोर्ड लगे, जब MCD का बोर्ड लगे तब से ज्यादा कूड़ा है, समझे? ये कूड़े का पहाड़ बना दिया। और MCD के अंदर
अरविंद केजरीवाल वादा करके आया था 2022 में कि हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आज वो नौबत आ गई ओखला विधानसभा के अंदर कि गली के अंदर, इलाकों के अंदर ये कूड़े के पहाड़ 15-15 फुट के बना दिए। यहाँ तो विधायक के नुमाइंदों को भी नहीं दिखता, विधायक तो जेल में, उनके नुमाइंदों को भी नहीं दिखता। यहाँ की नाजिया दानिश से काउंसलर, वो कभी आज तक 2022 में वो यहाँ की पार्षद बनी, आज तक कभी किसी लोगों का दर्द जानने नहीं आई। कहाँ पे गंदगी हो रही है, कहाँ पे सीवर खुलना चाहिए, कहाँ पे लाइट लगनी चाहिए। अगर रात में जब आप आओगे किसी खंबे पे एक लाइट नहीं मिलेगी आपको, एक लाइट। ये किसका काम है? ये काउंसलर का काम है। ये हालत है, एक लाइट नहीं जली भी मिलेगी। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ये सारे इलाके के लोग हैं, इनसे दो बातें पूछी जाए इनको, क्यों ज़्यादातर ये यहाँ रहते हैं, इनकी फैमिली रहती है, इनके बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और ये प्रदूषण जो झेल रहे हैं ना, ये अपना दर्द बताएंगे। ठीक, हमारे साथ यहाँ के सर, आप कहाँ रहते हैं बताइए आप? यहीं पास में रहते हैं। इसी बात बताइए, कूड़े का ढेर 1 साल से है, तो ये कैसे है? ऐसे तो कोई नहीं, गाड़ी तो कोई फेंक के नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है आसपास अभी फेंक रहे होंगे। जाहिर सी बात है। अब असल मसला क्या है, इस पे क्या करे बताइए, गवर्नमेंट क्या कितना करे बताइए आप? सफाई करवाते हैं लोग, फिर ऊपर से 120 रुपये कूड़ेदान जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनको नहीं दिया जाता। तो ये गलती तो आपस की गलती है इसमें। तो आपस की गलती नहीं है भाई, यहाँ पे ये कूड़ा फेंकने की एक जगह बना ली गई है। अब असल में मसला क्या है, क्या अगर ये कूड़ा उठ जाए दूसरे दिन या तीसरे दिन या एक हफ्ते में कूड़ा उठ जाए तो कुछ इसका हल भी हो सके। अब ये कूड़ा वकील साहब बता रहे हैं कि 1 साल नहीं, मगर ऐसे 5 साल तो हमें देखते हुए हो गए। ये रोड ख़त्म हो चुका है इस कूड़े की वजह से, जगह नहीं है रोड पर चलने के लिए। कितनी दिक्कतें आती है आप लोगों को यहाँ पर इस कूड़े से? भाई बारिश अगर हो जाए तो गाड़ियों को ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। स्कूल के बच्चे सुबह नहीं जा पाते, अगर सुबह बारिश हो जाए, बारिश वगैरह होता है तो कूड़ा सारा रोड पे आ जाता है। कूड़ा सारा रोड पे आ जाता है, साथ में पानी भी आ जाती है। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन आगे जा नहीं पाते हैं। 24 फीट का या 22 फीट का रोड है, आप देखो 5-6 फीट भी जगह नहीं बचा है यहाँ पे कोई जाने के लिए। 5-6 फीट भी जगह नहीं है कोई जाने के लिए, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और सबसे मेन चीज़ है, पूरे ओखला में एक कूड़ा घर है बटला हाउस में, जहाँ पे कूड़ा लोग डालते हैं, दूसरा ये बना रखा है, वहाँ से उठ भी जाता है, यहाँ से उठता भी नहीं है। आप यहाँ पे विधायक का आवाज़ उठ कुछ भी कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, क्या नहीं लगता आपको कि सबसे पहले हमें खुद के ऊपर मेहनत करनी खुद के ऊपर तो सबसे पहले होना चाहिए। आसपास के गलियों के लोग डाल के जाते हैं, लेकिन अब लोगों को कहाँ तक आप रोक लेंगे? रात में 2-3 बजे लोग डाल के जाते हैं, सुबह स्कूल को जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तब लोग थैली हाथ में लेके आते हैं। अगर लोगों का तो सबसे पहले अपने आप को करना चाहिए, लेकिन साथ में कई लोगों से लड़ चुके हैं। हमारा घर सामने, हम अपने बैल्कनी से खड़े होकर कई लोगों से यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं, लड़ाई हो जाती है। अब हमने भी बोलना छोड़ दिया है, क्या पता सामने वाला कई बार हम लोग गली के लोग इकट्ठा होके, ये सारे भाई हैं, सब इकट्ठे हो के हम गए, कई बार गए। एक बार नहीं, क्यों भाई, कितने बार गए? कई बार गए, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके आगे कि आके सफाई करवाया जाए। सर आप गए थे, क्या बोला उन्होंने काउंसलर साहब से? सर जब गए थे वो लोग मतलब लोडर और ट्रक भेज देते हैं, लेकिन वो मतलब टेम्प्रेरी सफाई होती है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की मतलब सही से वो हो सफाई और ये सारा कूड़ा साफ हो। ये कंप्लेंट ये पूरी टाइप करके, और ये काउंसलर जाकिर नगर वार्ड 189, यह इलाके वालों ने लिखकर काउंसलर साहिबा को दी। काउंसलर साहिबा का काम क्या है? यहाँ आकर देखना। जब ओखला की आवाम इतनी परेशान है तो क्यों नहीं देखेगी? इसी आवाम ने ही तो चुन के उनको कुर्सी पे बिठाला है। 17 साल हो गए एक ही कुर्सी पे कब्जा करके बैठे हुए, 10 साल हो गए विधायक को कुर्सी पे कब्जा करके बैठे। ओखला हर चीज़ में तो परेशान है। विधायक जी रोड तुड़वाने के नाम पर हीरो है, रोड तुड़वाने के नाम पे हीरो है, और काउंसलर कूड़े के ढेर बनाने पे हीरो है, विकास के नाम पे जीरो है। क्यों? इन्होंने क्या गलती करी आपको वोट दे के जिताया? आप क्या चाह रहे हैं इस कूड़े के ढेर? हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर यह कूड़ा साफ हो, ओखला की आवाम को राहत मिले। इनके बच्चे जो परेशान, जो अब ये देखो ना, सुबह से आग लग रही है, धुआं इतना जा रहा है, सारा घरों में जा रहा है धुआं। इनके बच्चों के ऑक्सीजन जब लेंगे सांस तो फेफड़ों पे असर पड़ेगा, बीमारी पैदा होंगी। उसका दर्द ना तो काउंसलर देखेगा ना विधायक देखेगा, यहाँ पर दोनों को देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं देखा ना
बहुत जल्दी वक्त आ गया है, समझे। और भाई रात को भी ये सारी पूरे इलाके के लोग रात को भी खड़े थे यहाँ पे। जब आन के यहाँ मैंने देखा तो कहने लगे भाई साहब सारा उठ जाएगा। मैंने कहा फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और मैंने ये भी कहा कि मैं कल फिर भी सुबह को जनता के बीच में लेकर जाऊंगा। उन्होंने सिर्फ एक कोने पर एक फॉर्मेलिटी करी है, जो आज से 17 साल से यही करते आ रहे हैं, दिखाना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, चलना कुछ। सर यहाँ पर रात में नशा भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा हम लोग वो वाला इधर आ जाइए, आप रोड छोड़ दीजिए। बताओ। हम लोग जामिया में पढ़ते हैं, मेरा वो वाला बिल्डिंग हम लोग डेली देखते हैं, उधर 5-6 लड़का सब नशा करता है, गांजा पीता है और आग लगा देता है वही लोग। बताओ। वही लोग आग लगाते हैं। अब वो आग लगा दिया, वहीं बैठे हैं। अब ये तार है, ये तार जा रहे हैं। अगर ये कूड़े के ढेर पे आग तगड़ी लग गई तो ये तारों में लगेगी, तारों में लगेगी तो इलाके में नुकसान बहुत तगड़ा होगा। अभी यहाँ पर जो सुबह आन के देखा, सुबह से आग बहुत तगड़ी लग रही थी, तो इसने लड़के ने मोटर चला के ये पानी में पूरा पानी मारा, ये पूरी आग बुझाई है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हर 4-5 दिन में क्या पता सर, कूड़ा कम करने के लिए किसी ने आग लगाया हो। कम करने के लिए ये फिर तो यहाँ के नुमाइंदे लगा रहे हैं। कूड़ा वही कम करेंगे, जिम्मेदारी उनकी है, ये तो वही लगा रहे फिर आग। तो मेरा कहना यही है, केजरीवाल ने बहुत बड़े वादे करे कि हमें एमसीडी के अंदर लाओ, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। केजरीवाल जी, आप तो भ्रष्टाचारी हो। आपके विधायक भी यहाँ पे जाकिर नगर वार्ड के अंदर कूड़े का पहाड़ बना दिया। ये दोनों के दोनों नुमाइंदे ऐसे हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ओखला की आवाम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अब भी वक्त है, समझ जाओ, बदलाव लाओ, इनको यहाँ से भगाओ। बस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इस कूड़े? ये कूड़ा घर नहीं है, ये रिहायशी, ये 20 सेंटर है जाकिर नगर 7 नंबर गली का। ये 20 सेंटर है, ये पूरा इलाका रिहायशी का है। कुरैशी साहब, हाँ। ये कूड़े का ढेर अभी से नहीं कह रहे, 5 साल से। 5 साल से कैसे हुआ? एक मिनट सवाल सुन लीजिए हाँ, भाई मेरी बात। हाँ। कूड़े का ढेर जो है वो 5 साल से है, और इलेक्शन आती तुरंत इसके ऊपर आवाज उठा देते हैं। ये कूड़े का ढेर कैसे है 5 साल से? 17 साल से काउंसलर साहिबा हैं, 2 साल से उनकी नाजिया दानी से, 15 साल से शुएब दानी से। ये कूड़ा गाड़ी लगाई और इस पे ढेर लगा दिया, ये गाड़ी उठाई ढेर लगा दिया, ये ढेर ऐसा बना। तो नहीं पलटती होगी ना सर, यहाँ आसपास के लोग फेंकते होंगे। कोई आसपास के नहीं है बाजू से। अब जो कूड़े का ढेर देखेंगे, ये डंपर भी फेंक के जाते हैं, कौन देख रहा है? कोई भी फेंक सकता है। डंपर भी फेंक के जाते हैं। ये घर का कूड़ा थोड़ी ना, ये देखो ना, ये घर का कूड़ा है क्या? जितने भी मुर्गे वाले यहाँ पे सारे पर वगैरह सारे जितने भी जितने भी चिकन के काम करने वाले रात के टाइम में सब कट्टे डाल के जाते हैं। अब ये ट्रांसफर, क्या लगता है कैसे कंट्रोल किया जाए? अब बात ट्रांसफर की, ट्रांसफर काम हमारा नहीं है, वो तो अब ये लोग देखें कि कैसे पब्लिक को सहूलियत दे सकते हैं भाई। तो अब कुछ तो करा जाए, इसका परेशान है सब। ओखला हेड के कूड़े का तो सुधार नहीं हुआ, आपको लगता है इतना सारा कूड़ा? ओखला हेड पे भी मैं आपको बता दूं, जितने भी बाहर के एरिया हैं, डंपर आते हैं और सारा वहाँ पलटा जाता है। इलाके का कूड़ा नहीं है वहाँ, बाहर का कूड़ा है वहाँ पर भी। और एक बात बताइए, आज से 2013 में 2013 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की, काउंसलर कांग्रेस का, तब कूड़ा घर क्यों नहीं बना? अब कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ये क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? भाई पड़ोस के ये अगल बगल के भी जो दुनिया भर के लोग हैं, ये भी डालते हैं कूड़ा। जाहिर सी बात है, कूड़े का खत्ता दिखेगा तो लोग डालेंगे ही ना। हाँ। आप लोग रोकेंगे नहीं तो कैसे होगा? भाई बहुत रोक लिया हमने, और लड़ाइयाँ होती है, दुनिया भर की लड़ाई होती है। हम तो थक गए लड़ाई कर करके। सुबह के टाइम में फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और थैली लेकर के आएंगे हाथ में कूड़े की, जिम्मेदारी चलाएंगे थैली, और वो थैली डालेंगे यहाँ पर। मैंने कितनी बार पकड़ लिया, मैंने समझाया उनको कि लो मैं देता हूँ तुम्हारे को 100 का नोट, ठीक है, और कूड़े वाला तुम लगा लो, लेकिन शर्म नहीं आती उन्हें। इसमें क्या है, मेरा फ्लैट ये रहा सामने बिल्कुल बिल्डिंग में, देखिए दिखाई रेड वाले वायर हैं। ओके, माय नेम इज नईम अख्तर।
यहाँ पर जो कचरा कूड़ा फेंकने के लिए आते हैं, हम बैल्कनी से भी उनको मना करते हैं। हमें और हमारी मैडम को क्या गाली देते हैं कि तुम्हारे क्या बाप दादा की ज़मीन है, दुनिया कूड़ा फेंक रही है, हम भी फेंकेंगे। तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ। आज आपने एक फेंका है, कल दूसरे ने दूसरा फेंका, तीसरा फेंका। जब 100वां आदमी आया उसको हमने समझाया तो यहाँ 99 पॉलीथीन आ गई पहले, तो बोलता जब सबने फेंका तो मैं भी फेंक रहा हूँ। तो हमें ये गालियाँ मिलती हैं यहाँ पे। तो किस तरह से ये हटे, क्या करना है इसका, ये आगे देखना पड़ेगा इसका। हम लोग रात को 3 बजे तक यहाँ सफाई करवा रहे थे। हम लोग निकल गए 3 बजे यहाँ से, गाड़ी वाड़ी सब लोग लेके भाग गए, सफाई नहीं हुई। सुबह को उठ के देखा तो ऐसे कैसे पड़ा हुआ। आप देखिए पूरा नज़ारा देख लीजिए। 4 गाड़ी उठाई बस, 4 गाड़ी भी पूरी नहीं उठी, 4 गाड़ी उठी, वो भी भर के नहीं उठाई, गाड़ी का प्रॉमिस वो भी भर के नहीं उठाई। 4 गाड़ी उठाई, वो भी भर के नहीं उठाई। महमूद साहब, ओखला हेड देख लीजिए, गफूर नगर देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, ओखला गाँव नहीं रह गया, ओखला एक कूड़े का अंबार बन गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन जो है ये अभी कोर्ट में इसमें केस चला है। अच्छा, डीडे कहती है कि हम इसमें ताराबंदी हमने कर दी थी कि हमारी है। कुछ जो इलाके के रिहायशी लोग हैं वो कहते हैं हमारी है। इसमें अभी कोर्ट में केस चला है। अगर कोर्ट में केस चला है, वो जो कोर्ट फैसला करे वो अगर अलग बात है। अगर ये रिहायशी है तो एमसीडी नुमाइंदे की जिम्मेदारी बनती है कि इसको वो साफ़ कराए। अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, डीडी कहती है कि हमारी ज़मीन, तो डीडी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे साफ़ कराएं। ठीक है, हम ये पता करना चाहते हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ के नुमाइंदे जो पार्षद हैं, पार्षद साहिब, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इलाके के अंदर कोई गंदगी ना रहे, कोई कूड़ा ना बने, कोई कूड़े का ढेर ना बने। ये प्लॉट के अंदर कूड़ा के ढेर बन गया है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? क्या आपने, अगर डीडीए की अपना वो डीडीए पे क्लेम करता है और डीडीए कहता है हमारा है, क्या आप डीडीए के पास गए कि हमारे इलाके के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे इलाके को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? क्या आपने डीडीए से कभी बात करी है आपने कि हम लोग इस प्लॉट को साफ़ करना चाहते हैं? अगर ये डीडीए कहता है कि अभी हमारा उसमें कोई दखल नहीं है, अगर ये दखल को कहता है डीडीए हमारा कोई इसमें दखल नहीं है, तो ये इलाके का मुद्दा है। अगर ये इलाके का मुद्दा है तो आप क्यों नहीं साफ़ करा रहे इसे? आप इसे साफ़ कराइए और आप इससे बेकार में ना लोगों को बेकार में गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुमराह करने से काम नहीं चलता। हम तो साफ लफ्ज़ों में बता रहे हैं। देखिए बहुत साफ लफ्ज़ों में बता रहे हैं, अगर ये डीडीए की ज़मीन है तो आप डीडीए से साफ़ कराने के लिए, इलाके में बीमारी बढ़ रही है, इलाके में लोगों को परेशानी बढ़ रही है, बदबू हो रही है, इससे दुनिया भर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इन्फेक्शन आ रहे हैं, उन्हें वायरल हो रहा है, उसे डेंगू हो रहा है, 100 चीज़ें हैं। और जब ये आग लग जाती है इसके अंदर, इसका धुआं जो है, इसका पोल्यूशन जो है, दिल्ली पहले से पोल्यूशन से परेशान है, उसके बाद ये धुएँ से कितने बुरे हैं। आप हमें बहुत क्लियरली बताइएगा कि आप लोग, अगर ये ज़मीन डीडीए की है, अगर ये डीडीए की ज़मीन है, तो डीडीए के लिए आपने कौन से डिपार्टमेंट से मिले? मैं पार्षद साहिबा साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप डीडीए के कौन से डिपार्टमेंट से मिले और आपने क्या काम किया है? रोज़ाना आपसे हर दूसरे तीसरे दिन आपसे लोग जाकर मिलते हैं, कहते हैं कूड़ा हटाइए। अगर ये डीडीए की है तो आपने डीडीए से क्या बात की है? क्या वाकई आपने डीडीए से बात करके एक साफ़ करने की कोशिश की है? अगर ये डीडीए कहती है कि हमारे अंडर में नहीं है, अगर आपके अंडर में नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है अवाम का मुद्दा हो गया, इलाके का। तो इलाके के हिसाब से आप काउंसलर हैं, क्यों नहीं साफ़ करें आप इसे? अगर आप इसे साफ़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये तरीका नहीं चलेगा कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे और आप उनका बेवकूफ़ बना लेंगे। तरीका यही है ना, 4 गाड़ी उठवाया, कल फिर और उठवाएंगे। 4 गाड़ी से नहीं होता यार। एक बात बताइए मुझे, इन्होंने ओखला कूड़ेदान बना के रख दिया। आपके यहाँ जो इनका समर्थन नहीं करते, उनके तो चालान कटवाते हैं ये। उनके देखिए, उनका तो चालान कराते हैं जो इनका समर्थन नहीं करते, जो इन्हें वोट नहीं देते, जो इनका चुनाव नहीं लड़ाते, उनके धड़ाधड़ चालान पहुंचाते हैं। 10 नाम मैं ऐसे गिनवा सकता हूं, जो पार्षद को जिनके खिलाफ वोट दिया था उसने, उनका इन्हें चालान बनवाते लेकर जाना। और ये गंदगी भी चालान क्यों नहीं कराते? कूड़े पे चालान क्यों नहीं कराते? लोगों को परेशान क्यों करते हैं ये लोग? क्यों इन्होंने लाके कूड़ा बना रखा है? जहाँ करना चाहिए इन्हें एक्शन लेना चाहिए, वहाँ ये एक्शन लेते नहीं है। जहाँ इन्हें एक्शन लेने चाहिए, बदले की भावना से ये लोग काम करते, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं 10 ऐसे दुकानदार बता दूंगा, मैं 20 बल्कि और ऐसे दुकानदार जिसे बदले की भावना से लोग चालान पहुँचाते हैं। अरे आपको चालान करना है तो उन लोगों को कहिए ना, जो बीमार कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों के जो गंदगी बढ़ा रहे हैं, बीमार जो पड़ रहे हैं लोगों, उनके ऐसे लोगों को करिए ना आप, जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, पूरे इलाके को बर्बाद कर रहे हैं। आप उनके चालान करिए, आप बेहतर करने की कोशिश करिए। बदले की भावना से काम नहीं होता। आप काउंसलर बन गए, जिसने वोट दिया उसके भी काउंसलर, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी काउंसलर।
आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एमसीडी के नुमाइंदे, आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर गली में मोहल्ले में कहीं भी रोड पे चौक चौराहे पे कचरा है और गंदगी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पार्षद साहिबा आप उसे साफ करें। आप ये नहीं देखें हमारा वोटर था या नहीं था, आप ये नहीं देखें हमारी पार्टी का है नहीं है, आप ये नहीं देखें छोटा है बड़ा है। आप जब बीमार होता है ना तो इलाज करने की जगह नहीं मिलती है। अस्पतालों में हालत देख लीजिए, गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा? आप बताइए कहाँ से पैसे लाएगा? सरकारी में परेशान होनी पड़ती है, प्राइवेट में ज़्यादा पैसे लगती हैं और वायरल देखिए हर दूसरे घर में वायरल है, और जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ देखिए हर घर बीमार पड़ा है। क्यों नहीं आप देख रहे इस बात को? लगातार आप मुद्दे उठा रहे हैं, इस चीज़ को आपने ओखला पे भी उठाया था और आपने कहा था कार्रवाई करवाएंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बैठेंगे हम। उसने देखिए उनका भी कहा कि हम लोग कोशिश करें, मुलाकात करें। हम लोग ये चाहते हैं कि हम राजनीति ना हो, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो करिए ना। अगर ओखला का कूड़ादान पर हमने कहा धरना देंगे, उन्होंने हमने वीडियो सुनी थी, हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश देख लेते हैं। कोशिश दिखावा कर रहे हैं या वाकई कोशिश कर रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग? तो कितना टाइम पीरियड भी आपने? हमने टाइम 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन ऐसी वीडियो है उनकी 2-4 दिन वो देखते हैं, अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर धरना देंगे। और इलाके का देखिए एक ही चीज़ है बहुत साफ लफ्ज़ों में, आप अल्लाह के वास्ते बदले की भावना से काम मत करिए। आप सबके काउंसलर हैं और ये एमसीडी की जिम्मेदारी, नुमाइंदे की जिम्मेदारी है। ये नुमाइंदा बेसिकली होता क्या है, कई बार कहते हैं सरकार आपकी है, सरकार आपकी नहीं है। सरकार जो है वो अलग चीज़ होती है और नुमाइंदे अलग चीज़ होते हैं। इलाके में जो काम करता है, जो पूरे प्रोजेक्ट बनते हैं, जो प्लान बनता है वो सरकार बनाती है, जो इलाके के काम होते हैं वो नुमाइंदे करते हैं। चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो उसकी जिम्मेदारी होती है उसके अपने एरिया के अंदर वो काम करे। वो सरकार का प्लान क्या होता है? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना और दूसरे डेवलपमेंट के अदर काम करना, बसों की अच्छी सर्विस करना, ट्रेन की अच्छी सर्विस करना, ये काम होते हैं सरकार के जो एक प्लान करते हैं। और इलाके के नुमाइंदों की काम होती है, ये काम काउंसलर का है, लिहाजा इसे ख़त्म करा दे ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा हम लोग। एक वीडियो आई थी कि पथरी गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ, वहाँ पर कूड़ा फेंके जा रहे लोग। हाँ, तो उसमें एक काउंसलर पे सवाल उठाया था कि साफ़ सफाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं करा जा रहा है इसको कूड़ा को। तो लोगों ने कमेंट ये करा था कि फेंकने वाले कौन है, यहाँ पर कूड़ा डालने वाले कौन है? आपस की तो लोग हैं, हम सभी लोग हैं। नहीं, क्या जिम्मेदारी बनती है एमसीडी के? एनसीडी के जो कर्मचारी हैं सिर्फ उगाही करने आएंगे? आप जाइए, वो चालान काटते, उगाही करते दुकानों से, क्या उनकी जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी ये बनती है जो आवाम को परेशान करेगा, जो लोगों को परेशान करेगा, उनके वो चालान काटे, जो तकलीफ दे रहा है उनके वो चालान काटे, बदले की भावना से नहीं। पर रिहाइश के लोग हैं वही फेंक रहे, रात को 12 बजे 1 बजे पन्नी बांधा फेंक दिया। भाई एक बार नहीं सुनिए, आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप एक बार बताइए, अजीम डेयरी का कूड़ेदान है, आप 4 बार के काउंसलर हैं, क्या उसे आप स्मार्ट कूड़ेदान क्यों नहीं बनाया आज तक आपने? अगर आप स्मार्ट कूड़ेदान बनाते, अवेयरनेस एक प्रोग्राम करते, लोगों को बताते कि हमने स्मार्ट कूड़ेदान बना दिया, आप सारा कूड़ा वहाँ डालिए। अजीम डेयरी का कूड़ेदान जो, उसे भी आपने पूरा आगे तक रखा। अजीम डेयरी का गफूर नगर का रहना मुश्किल हो गया लोगों का, जो बटलाव जोगाबाई से निकलते उनका निकलना मुश्किल हो गया। आप कुछ नहीं कर पाते। उनका कहना जगह नहीं है कहीं कूड़ेदान बना। अरे एक अजीम डेयरी का तो है, क्या कह रहा उसमें अजीम डेयरी वाले कूड़ेदान? मुझे बताइए ना, स्मार्ट कूड़ेदान बन सकता था? स्मार्ट कूड़ेदान का मतलब ये होता है कि आपका जो कचरा आता उसका पता ही नहीं लगता पूरे इलाके का कचरा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आपने करा क्या है? आप बताइए ना, 4 साल में जीतने के बाद आप अपना एक काम बता दीजिए। मैं फिर चैलेंज करता हूँ, पार्षद 3 बार शोएब साहब रहे, अब उनके अहलिया है, मैं बता दीजिए 4 बार के काउंसिल में एक काम गिनवा दे अपना। वो काम करने को तैयार नहीं है। अवाम बोलती है, अवाम को एक कान से सुनते दूसरे से निकालते हैं। मजाक बना के रख दिया आपने। ये मजाक बन रहा है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, ये बीमारी की बात है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। आप मेहरबानी इसे ख़त्म कराइए और जहाँ जहाँ कूड़ादान बना दिया आपने, कूड़ा का ढेर लगा दिया, वो सब खत्म कराइए आप। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए? वो कोई भी लीडर करा दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और बात है कूड़े की, तो कूड़े की जिम्मेदारी पब्लिक की है डालना ही। तो आपको जिम्मेदार बनाया था ना उठाने के लिए, तो जिम्मेदारी निभाओ आप, वरना आप जिम्मेदारी नहीं हो ना। फिर आपकी जिम्मेदारी थी कूड़ा साफ कराना, पब्लिक को जो पब्लिक के लिए फैसिलिटी देनी है वो देने थी, नहीं दे रहे। ये जिम्मेदारी से भागने वाला मामला सीधा सीधा। और कूड़े का सवाल है कि कूड़ा कोई भी डाले, तो भाई कूड़ा तो ये नहीं रुक पाएगा। कोई भी डालेगा, या तो यहाँ चौकीदार हो, उनकी तरफ से चौकीदार हो जो यहाँ लीडर बनने हैं, या फिर लीडर हैं, जो लीडर हैं सभी जो लीडर बन रहे हैं, जो लीडर बनना चाहे, जो लीडर बन के दिखा रहे हैं। हमारे दानिश भाई से इसकी साफ सफाई हो जाती है तो क्या लगता है कूड़ा डालना कम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, साफ सफाई अगर टाइम से साफ सफाई भी हो जाए तो कम से कम ये है कि ये पहाड़ इकट्ठा नहीं होगा। जी 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 जी, घबराएंगे। साफ होने के बाद कोई डालता भी है, अरे भाई उसकी जिम्मेदारी भी बोले, जो लीडर बनने हैं ना भाई, वो भी तो जिम्मेदारी लेना है इसकी। साफ होने के बाद यहाँ पे एक बैनर लगाया जाएगा, कूड़ा की सख्ती करी जाएगी, यहाँ पे ड्यूटी जिम्मेदारी दी जाएगी
इलाके के लोग भी बैठेंगे। जब पहले सफाई हो जाएगी ना तो अपनी जिम्मेदारी इलाके के लोग पकड़ेंगे। अब रही दूसरी बात, एक बात बताओ ना, ये सारी गंदगी है कब साफ होगी? और हम किसी उसमें कब साफ होगी? कौन नहीं चाहेगा हमारे घर के आगे साफ सफाई हो? ठीक है।